जी नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आ चुका हूँ बिहार बोर्ड 12th क्लास के इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 से लिया गया VBI क्वेश्चन का सीरीज, जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कुछ क्वेश्चन को। और इस बार भी टोटल 15 क्वेश्चन है और ये बोर्ड मॉडल एग्ज़ाम के हिसाब से तय किया गया है। और एग्ज़ाम को देखते हुए फरवरी में जो एग्ज़ाम होगी आप लोग की, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी ये सारे क्वेश्चन। ओके, आप लोग बारीकी से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉर फादर डिड आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहे कि हमारे जो पूर्वज वो किसी चीज़ का खोज नहीं कर पाया, मशीनरी चीज़ का खोज ज़्यादा ना कर पाए, इन्वेंट ना कर पाए, क्योंकि बात ये था कि दे नाउ वी कुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि वो गुलाम नहीं होना चाहते थे। वो गुलाम इन चीज़ों का, मशीन का गुलाम नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो लोगों ने ज़्यादा इसका खोजबीन ना किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे आप, क्योंकि वाल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन, इनका जन्म पूछ रहा है 1853 में नहीं हुआ था, 67 में नहीं हुआ था, 89 में नहीं हुआ था। बी आंसर इज द राइट। 1873 1863 73 ईस्वी में हुआ था, 73। और बता दें आपको कि वाल्टर डेलामेयर साहब एन एपिताफ चैप्टर लिखे हैं, और ये बहुत ही छोटा कविता है, इसलिए आपको बहुत आसानी से इसको समरी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी परीक्षा के दृष्टि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश डैश। कह रहा है कि नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर के दुनिया में, साहित्य के दुनिया में कब नवाजा गया, कब इनको सम्मानित किया गया था बर्ट्रैंड रसल को। तो 1950 में याद रखिएगा, और 1950 इज द राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बहुत ही साफ साफ बोल्ड अक्षरों में, तो इसको बनाने का प्रयास करें। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदूज डैट हैज कीप इट अलिव अप टिल नाउ इज फ्रॉम का यूज किया। इसका मतलब ये कह रहा है कि लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से। और तो ये बता दें कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। दी अर्थ में ऐसा कोई बात नहीं है, भारत इज माई होम में भी नहीं है, आई हैव अ ड्रीम में नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एंड स्टूपिड एंड ड्रैंक और लिटिल मोर इज फ्रॉम फिर आ गया। इसका मतलब है कि हमें पता करना है कि ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है। तो फायर हिम में तो आग की बात की गई है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में तो ऐसा कुछ बात नहीं है, और टू अटम में तो सन और मैच्योरिंग सन और अटम की बात किया गया है। तो स्नैक में ये पानी पीने की बात किया गया है, तो स्नैक चैप्टर इज द राइट आंसर। और स्नैक चैप्टर के लेखक है क्या है बताइए जल्दी से। D.H. लॉरेंस इस चैप्टर के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें बताया गया है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट किसको मानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार नेशनल पर्पस के लिए, राष्ट्रीय पर्पस के लिए। तो बिजनेस को नहीं मानते, सर्विस को नहीं मानते, पॉलिटी को नहीं मानते, एजुकेशन को ज़रूर मानते हैं। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज हो जाएगा यहाँ पे बिना कुछ देखे ऑप्शन फ्रीज, क्योंकि ये कविता में बार बार पढ़ाया हुआ चीज़ है कि एक्टिव चलता फिरता जो सक्रिय हाथ है एक दिन फ्रीज पड़ जाता है जब आदमी डेथ कर जाता है। लोनली ऑन द सेपरेट, और नी की तरफ वो सेपरेट हो जाता है, अकेला हो जाता है। डाई नहीं होगा, प्लक नहीं होगा, स्नैच होगा, फ्रीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ऑथर ऑफ द पीस, किस चैप्टर के लेखक हैं ये? तो भारत इज माई होम इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको याद होना चाहिए। द आर्टिस्ट तो दूसरे कोई लिखे हैं। चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन क्रियर। हाउ फ्री इज द प्रेस, दूसरा कोई लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट, लेखक का नाम और परिचय जरूर आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैचिंग में भी ये चीज़ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि 9 में कहा जा रहा है कि डैश डैश वेयर सेटिस्फाइड स्मॉल विलेज। कह रहा है कि कौन से वो लोग थे कि जो सेटिस्फाइड हो गए थे, संतुष्ट हो गए थे छोटे गांव के साथ, छोटे गांव में रहना पसंद करते थे। तो ओल्ड पीपल नहीं होगा, आवर एंसेस्टर जरूर हो जाएगा। हमारे पूर्वज जो है ये छोटे गांव में रहना पसंद करते थे। यूथ एडल्ट तो कोई बात ही नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 10 में कहा गया है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, रेजोल्यूशन, हाँ ठीक है। अब जो है वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन की बात करते हैं मॉडर्न लाइफ का, ये वाल्टर डेलामेयर साहब। तो ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, और 11 क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब प्यारा सा क्वेश्चन है और ये आपको बताना चाहिए। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, कौन लिखा है द वेस्टलैंड? तो W.H. ऑडेन तो नहीं होगा वो, और टू ऑटम लिखे हैं एस.टी. कॉलरेज नहीं होगा, जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव लिखे हैं, T.S. एलियट माइकी बीटी द मिस्ट्री कैट लिखे हैं, और साथ में ये भी लिखे हैं द वेस्टलैंड। ओके, तो ये इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही लाजवाब सा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, और इसको देखिए बहुत आसान लगेगा। ये जॉन डॉन इज अ डैश डैश पोएट, ये बार बार पढ़ाया गया है कि ये नेचर नहीं है, ये मेटाफिजिकल हो जाएंगे। आध्यात्मिक कवि थे जॉन डॉन साहब, और ये एक सेपरेशन वाला कविता लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एंड मोर के लिए, अपने बिलोव्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आइडिया डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड रिटन बाय, यानी कौन लिखा ये चैप्टर? तो जर्मन क्रीड तो नहीं होगा, पर्लस बक नहीं होगा, सिगानो नहीं होगा, बर्ट्रैंड रसल ये चैप्टर लिखे हैं। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसमें इन हर्ट एट पीस लाइन दिया हुआ है बुक में, और बुक दी सोल्जर से लिया गया है, और इसमें कवि महोदय अपने देश के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जो हमारा इंग्लैंड है वो इंग्लिश 7 यानी स्वर्ग जैसा फील होता है और स्वर्ग मानते हैं उसे। तो यहाँ पे दी सोल्जर इज़ द राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, और 15 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम्प, एंड द नाइटिंगेल इज डम्प। तो इसमें हम लोग ये बात जानेंगे, इसमें भी इज फ्रॉम का यूज किया गया है, और इज फ्रॉम में क्या हो जाएगा यानी किससे लिया गया है लाइन? तो फायर हिम में तो आग वो की बात की गई है, और टू ऑटम में तो फल फ्रूट्स की बात की गई है, ऑटम की बात की गई है। नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट में ज़रूर ये बातें कही गई है कि जो नाइटिंगेल बुलबुल चिड़िया है वो पत्ते सब पेड़ से झड़ गए हैं, तो वो देख करके वो चुप है, नाइटिंगेल चिड़िया जो है वो चुप है। और ये स्वीटेस्ट लव में कोई ऐसा जिक्र नहीं है, तो सी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। और बहुत जल्दी हम हिंदी का भी कोशिश कर रहे हैं बनाने का। अगर आपको हिंदी का भी आई क्वेश्चन ऐसा ही चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि वीडियो आप देख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है हमारे वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस वीडियो को देख लिए होंगे, और पूरा देखे होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें ये चीज़ हौसला मिले कि हम फिर से नया वीडियो बना सकें। थैंक यू, बाय।